अस्सलाम वालेकुम। वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन टू चैप्टर्स, लाइट एंड ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो इसमें हम कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो मुझे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लगे, तो वो मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। बट यहाँ पे मैं आपको पहले रिकमेंड करता हूँ कि पहले आप खुद से पॉज करके ट्राई करो, बाद में अगर नहीं आता है तो बाद में आप देख सकते हो। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ए spherical mirror is held close to the face of a person. The image is found to be erect and diminished. The spherical mirror is राइट। तो अगर हम एक spherical mirror लेते हैं जो हम क्लोज टू द फेस ऑफ ए पर्सन रखते हैं एंड उसमें जो इमेज बनती है दैट इज इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। तो कौन सा स्फेरिकल मिरर इरेक्ट और डिमिनिश्ड बनाता है जब हम ऑब्जेक्ट को क्लोज रखते हैं, स्फेरिकल मिरर के क्लोज रखते हैं? तो बेसिकली हमें आपने पढ़ा होगा कि ये कॉन्वेक्स मिरर होता है, राइट। तो कॉन्वेक्स मिरर में ऑलवेज इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज बनती है। सो कॉन्वेक्स इज द करेक्ट ऑप्शन। Question number 2. The center of curvature of concave mirror lies. Center of curvature of concave mirror. Concave mirror ये है, राइट। तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पे लाई करता है? ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है। दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दिस विल बी द फोकस ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। क्या प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर लाई करती है? इन फ्रंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इन फ्रंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस लाई करती है। बोथ ए एंड बी, या ये दोनों सही है। बिहाइंड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस या बिहाइंड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस लाई करती है। तो बेसिकली ये बोथ बी एंड सी वाला ऑप्शन सही है। Question number 3. In order to get an image longer than the object, we can use. अगर हमें इमेज obtain करनी है longer than the object, first option is convex mirror but not concave mirror. Second is concave mirror but not convex mirror. Third is either concave or convex mirror. And fourth is plane or concave mirror. So basically हम यहाँ पे concave mirror इस्तेमाल करने वाले हैं, not convex mirror, right? क्योंकि concave mirror में enlarged इमेज बनती है, बट convex mirror में डिमिनिश्ड इमेज बनती है। तो हम यहाँ पे ये कॉनकेव मिरर यूज करेंगे। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4. नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम ए मिरर योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट। द मिरर में बी। कौन सा मिरर होगा ये? प्लेन, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, ईदर प्लेन और कॉन्वेक्स, राइट। तो ये वाला मिरर है, ईदर प्लेन और कॉन्वेक्स, क्योंकि प्लेन मिरर में भी इरेक्ट इमेज बनती है, कॉन्वेक्स मिरर में भी इरेक्ट इमेज बनती है। ओके। Question number 5 है, a piece of glass is held 3 centimeter above the printed letters of the book. It is observed that printed letters appear bigger. What is this piece of glass? By convex lens, by concave lens, glass slab, none of these. बेसिकली ये कॉन्वेक्स लेंस होगा, राइट, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस में हमें ऑब्जेक्ट बिगर दिखाई देता है। Question number 6. The sun rays converge at a distance of 15 centimeter from a concave mirror. What should be the position of an image so that the size of its image is equal to its own size? यहाँ पे हमारे पास है concave mirror। तो यहाँ से सन रेज आ रही है एंड ये जो सन रेज है दे आर कन्वर्जिंग एट 15 सेंटीमीटर। ये यहाँ पे कन्वर्ज हो रही है, बट दिस डिस्टेंस इज 15 सेंटीमीटर। ओके, ये 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस है। so this is focus actually, right? So this length is a focal length. तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पे होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे होगा 30 सेंटीमीटर पे, राइट, 30 सेंटीमीटर पे, बिकॉज सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है जो ये जो डिस्टेंस है फ्रॉम पोल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको रेडियस बोलते हैं। सो रेडियस इज इक्वल टू ट्वाइस एफ, ये 2f के बराबर होती है। तो ये जो डिस्टेंस होगी यहाँ से यहाँ, दिस विल बी 30 सेंटीमीटर। ओके, एंड क्वेश्चन क्या कहता है? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होनी चाहिए सो दैट द इमेज इज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट साइज, इमेज साइज इज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट साइज। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ पे होना चाहिए सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब हम ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इमेज भी यहाँ पे ही बन जाती है, एंड साइज, ऑब्जेक्ट साइज इमेज साइज के बराबर होता है इस केस में।
सो एट 30 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट होना चाहिए, 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। क्वेश्चन नंबर 7 है, a ray of light is parallel to the principal axis incident on a concave mirror, the reflected ray will pass। ऑब्वियस सी बात है, जब हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है, राइट, सो यहाँ से रेज आ रही है, तो ये रे कहाँ से पास होगी आफ्टर रिफ्लेक्शन? ये फोकस से पास होती है, राइट, सो पास थ्रू द फोकस। क्वेश्चन नंबर 8 है, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लेन मिरर इज, मैग्निफिकेशन, प्लेन मिरर मैग्निफिकेशन कैसे प्रोड्यूस करता है? मैग्निफिकेशन की फार्मूला होती है एच आई डिवाइड बाई एच ओ, हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सो यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट के बराबर होती है, दैट मीन्स यहाँ पे मैग्निफिकेशन 1 आएगी, +1 आएगी, ओके, +1। क्वेश्चन नंबर 9, द रेयर व्यू मिरर यूज इट इन व्हीकल इज डैश मिरर। रेयर व्यू मिरर जो साइड में मिरर इस्तेमाल होता है गाड़ियों में, वो कॉन्वेक्स मिरर होता है। A dash mirror always produces a small, virtual and erect image of an object। कौन सा मिरर हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट एंड वर्चुअल, स्मॉल और इरेक्ट इमेज फॉर्म करता है? तो वो होता है कॉन्वेक्स मिरर। ओके, सो अब हम बढ़ते हैं ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 1 इज, a person cannot see distantly objects kept beyond 80 सेंटीमीटर, दिस डिफेक्ट ऑफ आई इज नोन एज। इस डिफेक्ट को क्या कहते हैं? 80 सेंटीमीटर के बियॉन्ड वो नहीं देख सकते, दैट मीन्स वो फार ऑब्जेक्ट को नहीं देख पा रहा है, तो बेसिकली ये मायोपिया डिफेक्ट है, राइट, क्योंकि मायोपिया में आपने पढ़ा होगा कि मायोपिया में दूर का ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देता है, बट नज़दीक का ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 2, द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इंक्रीज व्हेन आई मसल्स। आई लेंस का फोकल लेंथ इंक्रीज कब होता है? फर्स्ट ऑप्शन इज आर रिलैक्सड एंड लेंस बिकम्स, ये लेंस यहाँ पे है, लेंस बिकम्स थिनर, कंट्रैक्ट एंड लेंस बिकम्स थिकर, आर रिलैक्सड एंड लेंस बिकम्स थिकर, सॉरी, कंट्रैक्ट एंड लेंस बिकम्स थिनर। तो बेसिकली ऑप्शन ए सही है, आर रिलैक्सड एंड लेंस बिकम्स थिनर। तो यहाँ पे क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 3 इज, अ पर्सन कैन नॉट सी डिस्टेंटली ऑब्जेक्ट्स केप्ट बियॉन्ड 2 मीटर, दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग ए लेंस ऑफ पावर। ये डिफेक्ट हम कैसे करेक्ट करेंगे, राइट, सो यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट हम इन्फिनिटी पे रखते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो हम इन्फिनिटी पे ही रखेंगे, राइट, एंड जो यहाँ पे इमेज बनने वाली है वो 2 मीटर पे बनने वाली है, राइट, बट दिस विल बी -2 मीटर, क्योंकि ये इन फ्रंट ऑफ द आई है या इन फ्रंट ऑफ द लेंस होगा, राइट। तो यहाँ पे हम f निकाल सकते हैं, f, राइट, सो f इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई v माइनस 1 डिवाइडेड बाई u इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई f, इस तरह से निकाल सकते हैं। सो 1 डिवाइडेड बाई -2 एंड 1 बाई u इज इन्फिनिटी, राइट, सो दिस इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई f। सो 1 डिवाइडेड बाई, सॉरी, -1/2, 1 बाई इन्फिनिटी बराबर होता है 0, so is equal to 1 divided by f, so f is equal to -2 is equal to -2 मीटर, राइट। तो यहाँ पे f -2 मीटर के बराबर आ गया, तो पावर किसके बराबर होता है? 1 डिवाइडेड बाई f, सो पावर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई -2, दिस इज इक्वल टू -0.5 मीटर। so this B option is the correct one, -0.5 diopter। Question number 4 is, the size of the pupil of eye is adjusted by। size of the pupil किससे adjust होता है? कॉर्निया से, सिलियरी मसल से, ऑप्टिक नर्व से, या आइरिस से? साइज ऑफ द pupil एडजस्ट होता है, ये आइरिस से होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं, नंबर 5 डिस्कस कर लेते हैं। हाइपरमेट्रोपिया कैन बी रेक्टिफाइड बाय यूजिंग। हाइपरमेट्रोपिया, जिसको हम लॉन्ग साइटेडनेस भी कहते हैं, तो वो हम किस लेंस से रेक्टिफाई करते हैं, हम किस लेंस से करेक्ट करते हैं? सो हाइपरमेट्रोपिया, वहाँ पे हम कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। फॉर विच कलर इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास मैक्सिमम?
किस कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास मैक्सिमम होता है। तो ये बात याद रखनी चाहिए, जिस कलर की सबसे कम वेवलेंथ होती है वो सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्ट हो जाता है। ओके, तो उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होता है ये ग्लास का। सो वायलेट कलर अगर आप देखोगे, वायलेट कलर की जो वेवलेंथ है ये सबसे कम है इस बैंड ऑफ कलर्स में, VIBGYOR। तो रेड की सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है और वायलेट की सबसे कम वेवलेंथ होती है। एंड वायलेट यहाँ पे सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7, द वेरिएबल फोकल लेंथ ऑफ आई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। वेरिएबल फोकल लेंथ किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? एकोमोडेशन ऑफ आई, परसिस्टेंस ऑफ विजन, कलर ब्लाइंडनेस, द फार पॉइंट ऑफ द आई। बेसिकली एकोमोडेशन ऑफ द आई, ये चीज़ आपने पढ़ रखी होगी। क्वेश्चन नंबर 8 है, ए ग्लास प्रिज्म हैज़। एक ग्लास प्रिज्म में क्या होता है? 6 रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं। बी पार्ट इज 4 रेक्टेंगुलर सरफेसेस एंड 2 ट्रायंगुलर बेसिस होते हैं। सी पार्ट इज 2 ट्रायंगुलर बेसिस एंड 3 रेक्टेंगुलर बेसिस होते हैं। डी पार्ट इज 4 ट्रायंगुलर सरफेसेस एंड 3 रेक्टेंगुलर बेसिस। तो बेसिकली अगर हम प्रिज्म देखेंगे तो प्रिज्म की शेप कुछ इस तरह से होती है। तो ये जो शेप है, दिस इज द 3 डायमेंशनल शेप। इस साइड ये एक ट्रायंगुलर साइड है और ये दूसरा ट्रायंगुलर साइड है, राइट। सो दिस इज वन साइड एंड दिस इज सेकंड साइड। सो दीज 2 ट्रायंगुलर साइड्स आर देयर। एंड रेक्टेंगुलर साइड एक तो ये होता है, ये मैं यहाँ पे थर्ड मार्क करूँगा, एंड यहाँ पे होता है एक, ठीक है, फोर्थ, और नीचे जो इसकी बेस होती है फिफ्थ। 5 यहाँ पे एक्चुअली में फेसेस होते हैं, लेकिन 2 ट्रायंगुलर फेसेस होते हैं एंड 3 रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं। 2 ट्रायंगुलर बेसिस, 2 ट्रायंगुलर बेसिस होते हैं एंड 3 रेक्टेंगुलर बेसिस, और 3 रेक्टेंगुलर बेसिस होते हैं। So this is it from this video. Thank you for watching the video.